मेरी समझ में ये नहीं आता है, इंडिया में कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो कि पूरी ईमानदारी के साथ हो रहा है यूपीएससी को छोड़ के? कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। सारे एग्ज़ाम मैं देख रहा हूँ, सबका हाल वहीं सेम टू सेम होता जा रहा है। अभी एसएससी और ये स्टेट वाले जो बोर्ड्स हैं, ये इन लोगों ने क्या कम परेशान किया था कि अब आईबीपीएस भी कूद पड़ी मैदान में। उसने भी कहा नहीं भाई, सब जब सब करप्शन कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हम भी पैसे कमाएंगे। आईबीपीएस मेंस पीओ का आज स्कोर कार्ड आया है, उसमें जो है इन लोगों ने 15-15, 20-20 नंबर घटा दिए हैं कई बच्चों के, जिनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं उनको एक एक दो दो नंबर से इन्होंने जानबूझ के रोक दिया है। कैसे? नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन ये एक धीरे धीरे करप्शन का ज़रिया कैसे बनता जा रहा है। ये तो भाई सॉल्यूशन था कि भाई मान लीजिए किसी की शिफ्ट अगर ऊपर नीचे हुई तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे उस रेशियो में, लेकिन नहीं, अब ये धीरे धीरे नया जो है नया सूत्र बनता जा रहा है करप्शन का। भाई देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आईबीपीएस के सभी एस्पिरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि एक हो और आईबीपीएस से ये डिमांड करें कि उनकी आंसर की रिलीज़ की जाए, जिससे कि उनको ये पता लग सके कि उन्होंने कौन से सवाल गलत किए हैं। क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि भैया हमने बहुत सारे सवाल सही किए। कुछ ने कहा कि जनरल अवेयरनेस में हमारे पास 2-3 सवाल को छोड़ के सब सही थे, 2-3 सवाल उनके गलत थे, बाकी सब सही थे। तो सबसे पहले तो आईबीपीएस को आंसर की रिलीज़ करनी होगी, जिससे कि क्लैरिफाई हो सके कि आखिरकार उन्होंने गलती कहाँ की है। और मान लीजिए अगर कोई आईबीपीएस से गलती हुई है तो उसको वो सुधारे। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो है इस नॉर्मलाइजेशन की आड़ में आखिरकार कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। किसी के भाई साहब 20 नंबर बढ़ जा रहे हैं, किसी के 20 नंबर घट जा रहे हैं। तो भाई आप समझ लो, देख लो भाई, ये सीधा सीधा मुझे मामला करप्शन का ही लग रहा है। एसएससी में और अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता ही आ रहा है, आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। एसएससी में हम कट ऑफ कम करवाने में इसलिए कामयाब रहे क्योंकि एसएससी आंसर की रिलीज़ करती है। इस वजह से यहाँ आईबीपीएस में सदियों से कोई आंसर की ही नहीं आती है। बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस आएंगे, कोर्स बेच रहे हैं मज़े से। अब जो है सब लोग अब 2025 वाले आईबीपीएस में लग गए। जिनका भैया इंटरव्यू के लिए हो गया वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, चुपचाप हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये इतना बड़ा स्कैम आंखों के सामने हो गया और कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। हर आदमी कोर्स बेचने में लगा हुआ है, 2025 की तैयारी में अब हर आदमी लगा हुआ है। फिर वही होगा, फिर कोई नहीं बोलने आएगा। तो भैया जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो अब तय कर लें कि उनको करना क्या है। या तो भाई आप जो है मैं आपको जो है एक पोर्टल दूंगा जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ग्रीवेंस सेल का है ना, मैं नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जाके जो है अपनी बात को रखिए कि जो है भाई ऐसी ऐसी बात है, नॉर्मलाइजेशन में जो है हमारे 15-20 नंबर घट गए हैं और हमको आईबीपीएस से अपनी आंसर की चाहिए। ये पीएम ग्रीवेंस सेल का है, कम से कम, जिससे ये तो पता आपको लगे कि आपने गलती कहाँ की कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा हो। क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है, सबको बस ये पता है मेरे जीए में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, मैथ में इतने हैं, रीजनिंग में इतने हैं, बस। किसी को ये नहीं पता है कि कितने सवाल मैंने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, ये जो है किस वजह से ही कम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम हुआ है, या जो सवाल मैं सोच रहा था मैंने सही किए हैं वो गलत हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आपको आंसर की आपके पास होनी चाहिए। तो आप भाई एक काम कर सकते हैं, इस बात को आप ग्रीवेंस पोर्टल पर डालिए, पीएम ग्रीवेंस पोर्टल पे। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। क्योंकि भाई यही एक जरिया है और कोई जरिया है नहीं आईबीपीएस से आंसर
की निकलवाने का। और देखिए, मैं जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग अभी अर्ली स्टेज में है। बैंकिंग का इससे पहले कोई स्कैम सामने आया नहीं है, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में स्कैम होता ही नहीं था। ये इतने सालों में पहली बार ऐसा है कि इतनी अनइवननेस देखने को मिली है एग्ज़ाम में। और जहाँ तक रही बात ट्रांसपेरेंसी की, तो उसके लिए आंसर की बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों का अर्ली स्टेज में है, आप लोग एसएससी की तरह गलती मत करिए। एसएससी जो है गलती पे गलती करती गई और कई साल लोग चुप रहे, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं आज आपके सामने है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बैंकिंग एस्पिरेंट से कि ये गलती ना करें। जितना जल्दी हो सके अपनी आंसर की के लिए आप डिमांड रखें सामने अपनी। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है सभी बैंकिंग एस्पिरेंट से कि आप पीएम ग्रीवेंस सेल पे जाइए और उनको अपनी ग्रीवेंस बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे बस अपनी आंसर की देखनी है। इसके बाद ही इसके बाद ही आगे का रास्ता साफ हो पाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपको बस नंबर आईबीपीएस ने पकड़ा दिया है। और आईबीपीएस पे तो यार भरोसा था कि नहीं ये सही ढंग से काम करती है, बट अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में कोई ऐसी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी नहीं बची है यूपीएससी को छोड़ के, जो कि जो है सही ढंग से एग्ज़ाम ले सके। तो भाई ठीक, तो मैं ग्रीवेंस सेल का जो है लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा भाई। और सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स को इसके लिए एक साथ आना पड़ेगा। जितने भी टीचर्स हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस तरीके के खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप लोग भी एक साथ आइए, खाली कोर्स वहाँ बैठ के मत बेचिए और पैसा ना कमाए। पैसा आपको जितना कमाना था बहुत कमा लिए हैं आप लोग, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, कोई कमी नहीं है आपको किसी चीज़ की। तो बच्चों के साथ आइए और नहीं तो फिर बहुत, नहीं तो बैंकिंग एग्ज़ाम में इतने सालों में ये पहला ऐसा मामला है जो कि थोड़ा सा मतलब गड़बड़ लग रहा है, वरना कभी आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था।